चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनिए। भूमिका के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को भगवत गीता का जिज्ञासु या भगवत गीता को पढ़ने के लिए सुपात्र विद्यार्थी बना सकता है। उसको इस भूमिका को पढ़ने से समझ आनी चाहिए। विद्यार्थी बने बिना काम भी नहीं चलेगा। व्यक्ति सोचे कि कौन इतना कष्ट उठाए, क्यों मुझे सुपात्र विद्यार्थी बनने की जरूरत है, क्यों मैं कुपात्र विद्यार्थी रह के काम नहीं चला सकता। सुपात्र विद्यार्थी होगा तो उसे गीता समझ में आ जाएगी, और कुपात्र विद्यार्थी होगा तो गीता समझ में नहीं आएगी। लोग कई बार अपने बच्चों को कहते हैं देखो भाई पढ़ लो, पढ़ लोगे तो फिर ठेले नहीं चलाने पड़ेंगे, टमाटर नहीं बेचने पड़ेंगे, आलू नहीं बेचने पड़ेंगे, रेड़ी नहीं लगानी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई कर लो तो जीवन तुम्हारा सुखमय बन जाएगा, सफल जीवन हो जाएगा। इसलिए अच्छे पढ़ाई कर लो, यही समय है बोले पढ़ने का। 10वीं है अब तो तुम्हारी, 12वीं है, टर्निंग पॉइंट है बोले जीवन का। ये तो आधार है। अगर 10वीं 12वीं तुम नहीं कर पाए तो आगे के लिए जीवन फिर तुम्हारा पूरा बर्बाद ही है एक प्रकार से। इस प्रकार से माता पिता भी कई बार बल देते हैं, और फिर 10वीं हो जाती है, फिर कहते नहीं नहीं 10वीं का तो थोड़ा सा ही परसेंटेज आगे काम में आता है, 12वीं मेन पढ़ाई है। 12वीं आदमी पढ़ लेता है, फिर 12वीं बोले 12वीं तो आम है आजकल, 12वीं कर ली तो कौन सा तीर मार दिया। बोले ग्रेजुएशन कर लो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हारा जीवन स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे माता पिता अपने बच्चे को सुपात्र विद्यार्थी बनाने की चेष्टा करते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, लेकिन
ये माता पिता सृष्टि के मालिक तो है नहीं, सृष्टि के सृष्टा तो है नहीं, न सृष्टि के सृष्टा है, न पालन करता है, न संहार करता है। ये तीनों की तीनों चीजें भगवान श्री कृष्ण शक्ति देते हैं। किसको? ब्रह्मा जी को, विष्णु और शंकर भगवान। तीनों ही शक्तियां भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती। भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि करता है मूलतः, सर्व कारण कारणम है, तो सर्व कारण कारण में सृष्टिकर्ता के कारण भी वो है, पालनकर्ता के कारण भी वही है, और संहारकर्ता के पालन करने वाले भी। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो मारने वाले कृष्ण ही है और रक्षा करने वाले भी कृष्ण ही है। और आम बीज प्रदव पिता भगवान ने घोषणा किया, पैदा करने वाले भी कृष्ण ही है। जब कृष्ण का ये सारा रोल है तो हमारे असली माता पिता तो कृष्ण ही हुए। अब कृष्ण हमें बोल रहे हैं कि भाई तुम विद्यार्थी बन जाओ। माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं ना, ये कब पढ़ने जाएगा, इतना समय का हो गया, उम्र इतनी हो गई। माता पिता को चिंता रहती है, पढ़ने जाएगा तो इसका नाश्ता कौन बनाएगा। इसलिए बच्चा पढ़ने जाने वाला, अब स्कूल खुलने वाले हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ मायके में, मेरे को वहां जाकर के बच्चे के लिए नाश्ता बनाना है। साल भर नाश्ता बना करके भेजेगी माँ, फिर थोड़े समय छुट्टी होगी तो फिर थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकल पाती है, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझा है ना। इसलिए बच्चे के कपड़े धोना, बच्चे का नाश्ता पानी बनाना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में सुविधा देना, उसका होमवर्क करवाना, ये सब इतना बच्चे को चिंता नहीं होती जितनी माँ बाप को चिंता। माँ बाप क्रूर है उस बच्चे के प्रति तब ऐसा करते हैं, या माँ बाप दयालु हैं तब ऐसा करते हैं? दयालु। माँ बाप खुद कष्ट उठा रहे हैं जिससे कि संतान पढ़ लिख जाए। करेक्ट। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, जो हम सबके असली माता पिता हैं, वो हम सबको चाह रहे हैं कि हम गीता के विद्यार्थी बन जाए। एक ही पढ़ाई को हम महत्व देना सीखें, वो है क्या? यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुपात्र विद्यार्थी अर्जुन के माध्यम से भगवान ने उदाहरण रखवाया। उदाहरण रखवाया, अर्जुन वास्तव में ऐसे कंफ्यूज नहीं थे, अर्जुन कठिनाइयों में नहीं पड़े थे। भूमिका में प्रभुपाद जी ने बताया कि अर्जुन जैसे लोग कठिनाई में आ गए तो फिर प्रत्येक व्यक्ति भी तो कठिनाइयों से गुजर रहा है। आज नहीं उसको फील हो रही है, कल चल करके उसको फील करनी पड़ेगी। कठिनाइयों से कोई नहीं बच सकता जब तक कि उसका अज्ञान दूर ना हो। और अज्ञान को दूर किया जा सकता है, ये बात हम हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बिठा दें। ऐसे धेले पद प्रतिष्ठा भी किसी भी तरह से कोई कठिनाई को दूर नहीं किया जा सकता। कठिनाई को मूलतः दूर किया जा सकता है अज्ञानता के द्वारा, अर्थात अज्ञानता को खत्म कर दिया जाए। केवल एकमात्र उपाय, केवल एकमात्र उपाय है, हमारी अज्ञानता दूर हो जाए। हमें भूख लगने की भी कठिनाई नहीं सताई, और भूख लगना दूर की बात है, प्यास की भी कठिनाई नहीं सताई। परीक्षित महाराज इसके ज्वलंत उदाहरण। भागवत जब श्रवण किया उन्होंने, तो न भूख सता रही है ना सता रही। हमारे दिमाग में ये बात केवल क्लास के समय में बैठ जाए तो बैठ जाए, क्लास जैसे ही खत्म होती है तो फिर सब चीजें उड़ जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन से ही कठिनाई दूर होगी। हर व्यक्ति के दिमाग में जानवरों वाली जो वृत्ति है वही बैठ जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं? अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं, कौन सा प्रश्न? कौन सा प्रश्न?
दुख क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, मैं कौन हूं, और मुझे 3 प्रकार के कष्ट क्यों सता रहे। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रश्न किया कि केयामी, मेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूं, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि 3 प्रकार के जो कष्ट हैं जिन्हें त्रिताप कहते हैं, ये 3 प्रकार के कष्ट मुझे क्यों सता रहे हैं। कौन से त्रिताप हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। कौन से हैं ये? आदि दैविक किसको कहते हैं? जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, अभी बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है तो पसीना पसीना हो जाता है, ये अब हमारी कंट्रोल में थोड़ी है, हमें कष्ट झेलने पड़ते। आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों द्वारा प्राप्त होता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन बंदर दरवाजे पे 2 नंबर करके चला गया। अब दरवाजा खोलो तो हवा अंदर आ रही है, हवा अंदर आती है तो फिर फूलों से गुजरती है हवा, तो गीता में कहा वो फूलों की सुगंध लेके जाती है। तो आजकल के बंदर भी पता नहीं घास पत्ते पत्ते कम खाते हैं, पता नहीं भंडारे चलते रहते हैं परिक्रमा हमारे में, भंडारे खा करके वो जब त्याग करते तो फिर इंसान को भी पीछे छोड़ रहे हैं आजकल। तो दरवाजा खोले तो समस्या, हवा अंदर आ रही है तो पसीना तो सूख रहा है लेकिन नाक को दिक्कत हो रही है, साथ में उसके फिर मक्खियां भी चली आ रही है दौड़ दौड़ करती, और दरवाजा ना खोलें तो फिर ह्यूमिडिटी में आदमी मर रहा है। कौन सा कष्ट है ये? आदि भौतिक। कई बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां से और मक्खियां एकदम उनके जाते ही उड़ जाती हैं, पूरा इकट्ठा होकर के स्वागत करती है। फिर भी आदमी सोचता है इस बार तो निकल गया, अब दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ, तो उठाऊं क्यों मैं इसको। और फिर किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए लीडर के द्वारा, थोड़ा इस पे मिट्टी डाल के थोड़ा इसको उठा दो, बोले मैं नहा लिया हूँ साहब। मतलब नहा लिया तो गंदगी सूंघता रहेगा लेकिन उठाएगा नहीं। लेकिन फिर भी लीडर ने बोल दिया तो लीडर कह रहा है आप नहीं उठाओगे तो मैं ही उठा लेता हूँ, फिर बोला नहीं 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 नहीं, ये उठा लेंगे। अब उठाना पड़ रहा है जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से, तो ये कौन सा कष्ट है? आदि भौतिक, लीडर के द्वारा जबरदस्ती मलमूत्र उठवाया जा रहा है, वैसे नहीं उठाएंगे, वैसे चक्कर लगा। आदि भौतिक कष्ट है। आदि आत्मिक कष्ट होते हैं जो खुद के मन में, खुद की बुद्धि में, खुद के शरीर में ही अंदर अपने आप में कष्ट पाते रहते हैं, दुखी रहते हैं। आदि आत्मिक। बोले तीनों प्रकार के कष्टों का अगर वास्तव में आदमी निराकरण करना चाहता है तो केवल एक उपाय। कितने उपाय? कौन सा है? एक तो बहुत जल्दी बोल दिया तुम, कौन सा है वो उपाय? सब कष्टों का एकमात्र सॉल्यूशन है, उसको कहते हैं अज्ञान का नाश कर दिया जाए, बस अज्ञान का नाश। और कोई उपाय है ही नहीं। और अज्ञान का नाश करने का क्या उपाय? बोले अज्ञान का नाश करने का उपाय है भगवत गीता। अज्ञान का नाश करने का उपाय क्या है? भगवत गीता। तो अज्ञान का नाश जो कराना चाहेगा उसका ही होगा ना। अब कैसी विचित्र बात है कि कष्ट पा रहा है जीव फिर भी प्रश्न नहीं कर रहा है कि मैं कष्ट पा रहा हूं। और जब प्रश्न नहीं करेगा तो सुपात्र विद्यार्थी है कुपात्र विद्यार्थी? वो कुपात्र विद्यार्थी। उसको कष्ट लग ही नहीं रहा है, उसको क्या फीलिंग हो रही है, समस्या क्या हो गई उसके साथ जीवन में। जब हम हॉस्टल में पहली बार रहने के लिए गए तो हमारे हॉस्टल के पीछे शुगर फैक्ट्री थी। तो जब हम पहली बार गए तो वहाँ
उस फैक्ट्री की दुर्गंध आती है। इतनी भयानक दुर्गंध कि वो हमें जैसे ही आई तो हमें उल्टी हो गई, दरवाजे पर ही वॉमिटिंग हो गई। अब ये कष्ट है या सुख है? कष्ट है। फिर जैसे तैसे करके वहां चले गए, अंदर रहने लग गए। फिर महीना 2 महीना बीत गया, फिर हम छुट्टी आ गई वापस। और शुगर फैक्ट्री कुछ दिन बंद हो जाती है। बंद हो जाती है तो दुर्गंध भी बंद हो जाती है। फिर हम वापस गए छुट्टी काट करके। जब वापस गए तो फिर आपस में चर्चा करने लगे, बोले मीठी मीठी खुशबू नहीं आ रही। अब उल्टी नहीं हुई, अब उसकी कमी महसूस हो रही है कि दुर्गंध की जगह पे क्या कह रहे हैं, खुशबू। बोले मीठी मीठी सी सुगंध आती थी, मीठी मीठी सी सुगंध नहीं आ रही। मतलब वो दुर्गंध सुहा गई। दुर्गंध क्या हो गई? सुहा गई है। अब उसका अभाव में कष्ट हो रहा है। कहाँ पहले उसकी प्राप्ति में कष्ट था, अब उसके अभाव में कष्ट। तो हमारी स्थिति कैसी है कि बोले ये त्रिताप हमें सुहा गए। क्या हो गया है? त्रिताप सुहा गए। जब तक घर में घुस के 2-4 जूते नहीं पड़ जाते, गाली नहीं मिल जाती, तब तक लोग क्या सोच, आज मनोरंजन नहीं हो रहा है। कुछ घरों में कला क्लेश का आम आदत होती है। तो आम आदत होती है तो फील ऐसा करते कि आज कोई गाली नहीं दिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई तू मैं नहीं हुई, बोले आज कुछ कमी कमी महसूस हो रही। तो इन लोगों की जिज्ञासा क्या होगी फिर? गाली दे के नाम पुकारेंगे, वो किधर है, आज झगड़ा नहीं हुआ उससे, उसको मिस करना है। तो ये त्रिताप को लेकर के प्रश्न क्यों करेंगे? इनके प्रश्न किस बात को लेकर? ये गीता आफत और आ गई कहीं से। प्रश्न क्या होंगे? ये गीता को और पढ़ो ऊपर से, एक तो संसारी चलो ठीक है, ये आफत और लेकर के आ गई। इसे सुबह भी पढ़ो, शाम को भी पढ़ो, दिन में भी होमवर्क दे दिया जाता है, श्लोक रटो, अब नहीं हो पाएगा। कष्ट का विषय जो है वो कष्ट का लग नहीं रहा है, जो जो कष्ट का विषय नहीं है वो कष्ट का विषय बन जाता है। तो प्रश्न कैसे खड़े होंगे? तो जो गीता को लेकर के मुंह फाड़ रहा है, कब खत्म होगी, टाइम हो गया क्या? अच्छा कौन ले रहा है गीता? बोले अमरकंटक। ठीक है, फिर वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कौन ले रहा? अच्छा प्रभु जी ले, चल चल चल, प्रभु जी ले रहे, चल बैठ, मजबूर। नींद तो आ रही है, चलो किसी की पीठ के पीछे जाके सो जाएंगे। बड़ा सा मोटा सा आदमी ढूंढेंगे, उसकी पीठ को सहारा बनाएंगे। अच्छा, आपका नाम अजय है ना? बोले अजय प्रभु की पीठ पीठ के पीछे जाएंगे, वहां जाकर के बैठ जाएंगे। चश्मे की जरूरत नहीं तो भी चश्मा लगा के बैठेंगे, जिससे आंख बंद हो रही है खुल रही है पता ही नहीं चलेगा। अरे यार मंगल आरती, अब फिर डांस करना पड़ेगा। कौन कर रहा है आरती? बोले ये लेट भी नहीं हो रहे यार, रोज यही गाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति गा भी नहीं रहा है। हाँ, प्रार्थना की जाती है ना, ऐसा कि कुछ बीमार हो जाए प्रभु जी, लेट ऐसा नहीं करता ना कोई ऐसा। चलो, ये बहुत खुदाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य भी स्लो नहीं बोलते। उसको भी फास्ट कीर्तन करो। तो लोगों के लिए ये सब कष्ट, दिन भर नाचेंगे कूदेंगे, ऊपर चढ़ेंगे ऊपर नीचे। गलत कह रहा हूँ नरेश प्रभु में? कुछ लोगों को तो विश्वास हो जाता है, प्रभु जी गाड़ी लेके चले गए मतलब रात को आज तो आने वाले हैं नहीं, और आज आने वाले हैं नहीं तो सुबह मंगल आरती गुल्ली मार सकते हैं। सच बोलना ईमानदारी से, ये हृदय में कल विश्वास था कि नहीं कि प्रभु जी आज आने वाले नहीं है? हाँ। ओहो। लेकिन ये उसी दिन उठना क्यों नहीं होता जिस दिन ऐसा विश्वास बैठ जाता है कि प्रभु जी नहीं आने वाले रात को?
मन इतना हावी हो जाता है, पता चल जाता है कि प्रभु जी सुबह से कहीं गए, अभी शाम तक वापस नहीं आए, मतलब आने वाले हैं नहीं। तो ये सबके साथ ही ऐसा होता है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी को जब मैं देख रहा था बाइक लेके चले गए, अब कोई टेंशन नहीं, फिर आ जाए। और फिर तुरंत इशारे करके बच्चों को बुलाते थे, बैट बॉल लेकर के चले जाते थे, तराई के मैदान में आराम से खेलते थे दिन भर। एक दिन मेरे पिताजी जल्दी वापस आ गए। वापस आ गए तो पूछे किधर है वो, तो बोले यहीं कहीं होगा, पता चला खेलने के लिए गया है। तुरंत पहुंच गए वहीं पर, गांव से 2 किलोमीटर दूर था। और फिर उन्होंने मेहंदी की डंडी तोड़ी। मेहंदी लफलफाती हुई रहती है, हरी डंडी रहती है। मेरे को उन्होंने दूर से देख लिया, मैंने भी उनको दूर से देख लिया। अब मेरी बैटिंग आ गई थी उस समय, और बैटिंग को मैंने एज इट इज वहीं छोड़ा, बल्ला बल्ला छोड़ा। और वो जिस कॉमन रास्ते से आ रहे थे, मैं खेतों में से भाग करके ऐसे ऐसे जा रहा हूँ गांव की ओर। फिर उन्होंने भी रास्ता काट दिया। हालांकि थोड़ा भारी शरीर था उनका, मेरा हल्का शरीर था। फिर वो दौड़ लगाई, मैंने भी दौड़ लगाई। दौड़ लगा करके तो मेरे को पकड़ नहीं पाते हो। आखिर में जाता कहाँ हूँ, तो मैंने सोचा एक आध खा लेते हैं। तो एक आध खा लिया, और जब मार पड़ी, वो लफलफाता हुआ ऐसा लग रहा था कुछ है नहीं, लेकिन सटाक से पड़ा ना तो पूरा उछड़ के आ गया एकदम से पीछे। तो मैं सोचा ये तो बहुत भारी मामला है, ऐसे खाने से काम नहीं चलेगा, ये तो चमड़ी निकल जाएगी सीधी की सीधी। भागा मैं फिर से। दूर से ही उन्होंने मार दिया था बिना पकड़े ही। फिर मैं भागा, मैं सोचा कौन बचा सकता है मेरे को। फिर मैंने देखा इनकी माई भले बचा सकती है, पिताजी की माँ। फिर मैं दादी की गोद में जाकर के लिपट गया, और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, ऐसे दिखाया मेरे पास कभी 10-20 डंडे मारे हों जैसे। और फिर दादी मेरे को प्यार करती थी, फिर दादी ने पिताजी को डंडा मारना चालू किया। फिर मेरे को थोड़ा सुकून मिला, मैं चलो। लेकिन वो इतनी खतरनाक, एक ही डंडी इतनी खतरनाक थी कि मेरा क्रिकेट तब से छूट गया। मैं फिर जा ही नहीं पाया, और डर लगता था। तो कई बार हमारे जो प्रश्न है ना, वो अलग ही तरह के हो जाते हैं हमारे जीवन में। अब ऐसा नहीं को हमसे दुश्मनी रख रहे हों, हमारे कष्टों को मिटाने के लिए तो पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए वो पढ़ाई कष्ट बन जाती है। भक्त लोग हों या भगवान हो या परंपरा हो, सभी के सभी हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हमारे प्रश्न दूसरे प्रकार के हो जाते हैं। पिताजी तो नहीं आ गए कहीं, प्रभु जी तो नहीं आ गए कहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम उस प्रकार के प्रश्न ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। जो कष्ट है वो कष्ट नहीं नजर आ रहा है, सुहा गया है। और जो कष्ट नहीं है, जो सुख है, वो कष्ट नजर आ रहा है। तो प्रश्न इस बात को लेकर, प्रभु जी गीता क्लास होगी आज, मतलब पहले से इस प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है, आप हमारे ऊपर कहर ढाओगे ना आज भी? क्या पॉसिबल है कि गीता क्लास छुट्टी हो जाए? आप थके हुए हैं, रहने दीजिए। एक प्रश्न करना होता है, प्रभु जी समय हो गया है गीता क्लास के लिए, चलिए ना, बहुत टाइम लग गया, लेट हो जाए, चलिए कर लीजिए। सीधा गीता क्लास होगी, मतलब आफत है गीता क्लास। मंगल आरती आफत है, जप करना आफत है, सेवा करना आफत है, भागवत पढ़ना आफत है, सब आफत बना हो, जबकि ये सारी अनंत काल की आफत से छुड़ाने वाली चीज। अरे संसार की जो पढ़ाई इस जीवन में काम आती है, वो पढ़ाई की महिमा भी हम नहीं समझ पाते। तो ये पढ़ाई तो वो पढ़ाई है जो जीवन भी काम आती है और जीवन के बाद भी काम आती है। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई को कौन व्यक्ति समझ गया? जो विषय वस्तु देने वाली पढ़ाई है,
जो संसारी विषय भोग जिसमें आज हम अज्ञानता के कारण सुख की तलाश कर रहे हैं, उस विषय को देने वाली पढ़ाई भी आज हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती। तो भगवान को देने वाली पढ़ाई हमें महत्वपूर्ण कैसे लगेगी? जिस विषय में हमारी सुख की बुद्धि है कि हाँ इस विषय में, इस पैसे में सुख मिलता है, उस पैसे को देने वाली पढ़ाई को हम वैल्यू नहीं देते। तो भगवान के बारे में तो हमें कोई अनुभूति है ही नहीं, पैसे की अनुभूति जैसी है। तो भगवत अनुभूति को लेकर के जो पढ़ाई भगवत अनुभूति कराने में समर्थ है, उस पढ़ाई को महत्व दे पाएंगे? कितने लोग दे पाएंगे? बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, बिरले। इसलिए कहा गया कि ऐसे सुपात्र विद्यार्थी भगवत गीता को लेकर के ज्यादा मिलने वाले नहीं है। एक आध मिल जाए तो सौभाग्य समझना। अब बताओ, भगवत गीता के जो पहले स्पीकर हैं, जगत गुरु हैं, जिनका नाम ही है कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको जगत में से कितने चेले मिले? एक। कितने चेले मिले गीता सुनने के लिए? एक मात्र। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को कई सारे भक्त मिलेंगे तभी मैं गीता की क्लास, एक आध व्यक्ति भी मिल जाए तो लेकर के उसको पढ़ाना चालू करना चाहिए, जिससे कि हमारा मंगल होना चालू हो जाए। प्रभुपाद जी इसलिए भीड़ भाड़ के पीछे नहीं भागते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, हाँ, इट इज बेटर टू प्रीच इंटरेस्टेड पीपल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन देम। उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करो मशक्कत करके, उससे अच्छा है जो इंटरेस्टेड है उनको पकड़ लो, सुपात्र विद्यार्थियों को खोजो। अब प्रश्न उठता, सुपात्र विद्यार्थी कहाँ से मिलेंगे? अगर हम सुपात्र गुरु बन जाएं तो सुपात्र शिष्य मिल जाए। अगर हम स्वयं में अच्छे भक्त हैं और हम इस विज्ञान को किसी को देना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा विल सेंड यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। कृष्ण अरेंजमेंट करेंगे कि आपके पास सुनने के लिए अच्छे अच्छे भक्तों को भेज देंगे, जिससे आपकी भी चर्चा हो जाए, उसकी भी चर्चा हो जाए, बोधयंत परस्परम हो जाए, कथयंत माम नित्यम हो जाए, और तुष्यंती चरमंती च करके आप भगवान के धाम को स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके वापस करें। समझ आ रहा है? इस प्रकार से हमें क्या करना है? बोले हम सुपात्र विद्यार्थी बने। अगर हम प्रचारक बनना चाहते हैं तो सुपात्र प्रचारक बने। सुपात्र विद्यार्थी बन जाएंगे तो हमें सुपात्र आचार्य मिल जाएंगे, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, और अच्छे गुरु बन जाएंगे हम तो हमें अच्छे शिष्य बन। चिंता की बात। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जीव भूल जाता है तो भगवान अवतार ले रहे हैं। जैसे माँ बाप को चिंता है, व्यक्ति को चिंता नहीं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। क्या स्थिति को जान पाता है? क्या स्थिति को जान पाता है? नहीं, वो तो स्वरूप सिद्धि स्थिति हो गई। मैं कष्ट में हूं, मैं दुखी हूं, ये जान लेना। अन्यथा किसी व्यक्ति से हाथ मिलाओ, क्या कहता है? हाउ आर यू? 1000 लोगों से आप हाथ मिलाएंगे, कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा मिलेगा उसमें से जो फाइन ना बोल के कहे कि आई एम सो मच अनफाइन? मत पूछो, कोई बोलेगा ऐसा? कितने दुर्लभ लोग होते। क्या चल रहा है? बस दाल रोटी मिल रही है, कट रही है, बढ़िया, आनंद है, सुखी है। वास्तविक स्थिति पता नहीं, हम बहुत रुचि। जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है।
वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन द्वारा निगल लिए गए हैं। हम चर्चा कर चुके थे, हमें बाघिन ने निगल लिया है। बाघिन का जबड़ा इतना खतरनाक होता है कि उसके जबड़े में से व्यक्ति फिर निकल नहीं सकता अपने प्रयास के द्वारा। लेकिन भगवान जीवों पर विशेष रूप से मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन दिया है। अर्जुन को क्या बनाया? तो हमारे ऊपर दया कैसे कर दी फिर उन्होंने? यहाँ भगवान लिख रहे हैं इसी उद्देश्य से, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। अरे जीवों पर दयालु तो उन सबको शिष्य बनाओ ना। जीवों पर दया कर रहे हैं और अर्जुन को शिष्य बना रहे हैं, तो जीवों का अर्जुन से क्या लेना देना? जीवों पर भगवान की दया कैसे प्रदर्शित हुई बताओ? पढ़ने से नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन माध्यम अर्जुन को बनाया है, गीता सबके लिए कही गई है। कोई उदाहरण? कोई कहे, अर्जुन कहे कि नहीं गीता मेरे लिए है, आप बताओ। नहीं पता? तुम बताओ। सीता माता? आप बताओ। नहीं? ठीक है, गुरु परंपरा स्थापित करके परंपरा के माध्यम से लोगों को ये फल प्राप्त हो सकता है। और कुछ? सुपात्र? सुपात्र विद्यार्थी सीखने को मिल सकता है, अच्छी बात है। ठीक है, अर्जुन कहे मैं ही सुपात्र हूं, तुम्हारे लिए तो बोली नहीं गई है, मेरे लिए बोली गई है। सबसे पहले यहाँ सूर्य भगवान ने बोला, इसके पहले मैंने बताया था। यहाँ तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने जीवों पर कैसे दया की? प्रश्न ये है, सूर्य देव के माध्यम से जीवों पर दया की समझ में आता है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से जीवों पर दया कैसे की? अर्जुन कहे मेरे को शिष्य बना लिया, मैंने सुन लिया, बाकी किसी ने सुना ही नहीं। सुना था कई सारे लोगों ने। हाँ बोलो। यस बोलो, कल की अवतार जी। जिज्ञासु। अरे उदाहरण इसमें पहले ही देकर के आ गए हैं। जब बछड़ा गाय के लिए खोला जाता है तो बछड़े के लिए खोला जाता है मात्र, या बाकी लोगों के लिए बछड़ा खोला जाता है गाय के लिए? बछड़ा दूध पिएगा, केवल वही दूध पिएगा या बाकी लोग भी दूध पिएंगे? बाकी लोग भी दूध पिएंगे। तो भगवान ने अर्जुन रूपी बछड़े को सारे उपनिषद रूपी गाय के नीचे छोड़ा, तो क्या हुआ फिर? गीता अमृत रूपी दूध निकला, जो किस किस को मिला? सबको मिला जो सुधीर भोक्ता थे, जिनके पास अच्छी बुद्धि थी, सबको मिला। बच्चा रो रहा है और बच्चा रो रहा है और इधर से माँ बछड़े को खोल रही, अरे तुम बछड़े को क्यों खोल रहे, मेरे को पिलाओ ना पहले। अरे बेटा बिना बछड़े के तू कैसे पिएगा, गाय देगी नहीं, है कि नहीं? तो उद्देश्य बछड़े को पिलाना था या उद्देश्य बच्चों को पिलाना था? उद्देश्य बच्चों को पिलाना था, ये बात पहले ही बोल करके आ गए। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल। आगे क्या था? ये श्लोक मैंने याद करने के लिए बोला था, आप लोगों को याद है? याद करके आना कल से। ठीक है, दूध के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को माध्यम बना करके सबको कृपा दे। अब देखो बछड़े का महत्व इतना नहीं है जितना महत्व बाकी परिवार के सदस्यों का। ऐसे ही जब अर्जुन को बछड़ा बनाया गया, तो यहां से हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ज्यादा दया भगवान ने अर्जुन पर की।
अर्जुन के माध्यम से भगवान दया हम पर ज्यादा किए हैं, ये समझ पाओ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। अभी कुत्ते बिल्ली के लिए तो गीता का कोर्स किया नहीं जा सकता, किसके लिए कोर्स किया जा सकता है? मनुष्यों के लिए। मनुष्यों पर कृपालु, इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन दिया। अब देखो अर्जुन को कैसे ज्यादा कृपा नहीं मानी जा रही, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था। वो तो पहले से ही मुक्त थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया। ये भगवान की विशेष लीला। देखो भगवान अपने भक्तों को, हम जैसे जीवों के लिए क्या क्या लीला करते हैं, अज्ञान डालते। और जैसे प्रभुपाद जी एक बार मूड में थे, तो प्रभुपाद जी को भगवान ने कहा, आप संसार में चले जाइए, अवतार लीजिए, जीवों के लिए भगवत भक्ति को प्रचारित कीजिए। प्रभुपाद जी, मैं संसार में नहीं जाना चाहता, मैं संसार में नहीं जाना चाहता, और बड़े कष्ट है, बड़ा गंदा संसार। फिर भगवान बोले कि चले जाओ, ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगा। भक्त आज्ञाकारी होते हैं ना, भगवान की खुशी के लिए। जितना गोस्वामियों ने कष्ट सहा, मैं उतना कष्ट नहीं सह सकता। बोले ठीक है, तुम्हारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। प्रभुपा जी का सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया कि नहीं किया? प्रभुपा जी को ऐसे तो पूरा जीवन नहीं गुजारना पड़े कि एक रात इस पेड़ के नीचे, दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरी रात तीसरे पेड़ के नीचे। प्रभुपा जी को कष्ट भी हुए, हमारे लिए तो बहुत कष्ट हुए, लेकिन गोस्वामियों के कंपैरिजन में इतना कष्ट नहीं उठाना। तो किसके लिए प्रभुपा जी को भेजा भगवान ने? प्रभुपा जी को कष्ट देने थे, उनके कर्म भारी हुए थे क्या कुछ? किस लिए भेजा? उनको इस संसार में भेजा गया। संसार में जीव भगवान के धाम में जाने के पश्चात वापस आना पड़ता नहीं है, लेकिन भगवान दया करके ऐसे संतों को भेजते। ऐसे अर्जुन के अंदर अज्ञान नहीं था। पहले से ही अगर अज्ञान होता तो अर्जुन नारायणी सेना मांगते या कृष्ण को मांगते? अज्ञानी तो दुर्योधन था जो नारायणी सेना मांग रहा है, और वो कृष्ण को मांग रहे। वो भी कृष्ण को, ऐसा नहीं कि इनके पास सुदर्शन चक्र है भाई, इनके पास जो है सुंदर पंचजन्य नामक धनुष है, इसलिए ये शंख है पंचजन्य नाम, शंख से ही बहुत सारे लोगों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। सारंग नामक धनुष है, अजय है इनका जीवन शैली, बोले इसलिए इनको ले लेते। भगवान ने कहा मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा, नियत था। इतना बड़ा क्या? अरे नियत थे ही सही, आप है ना, बस ऐसे नहीं कि हमारी तरह केवल डींगे मार रहे हो। अरे आप है ना, फिर कोई टेंशन नहीं, और पीछे अपना जुगाड़, अपने व्यवस्थाएं लग जाते हैं कराने के लिए। कहने के लिए अलग बात है, अरे गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आज्ञा का पालन करना है, बस ये करना है वो करना, बाद में फिर सब बोलना बताइए कहना अलग बात है। ऐसा बुद्धि आइडियली हो जाना अलग, मन दिखाना अलग बात। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें। पीढ़ियों तक भगवान ने रही, और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें कि भाई जीवन को कैसे जीना चाहिए। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। उससे पहले मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा ही। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। अब देखो कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। कितने सारे आपको गीता के पाठक मिल जाएंगे, गीता को पढ़ने वाले, गीता को एक्सप्लेन करने वाले मिल जाएंगे, गीता को लिखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनको आप अचानक से जाकर के पूछ लो गीता में क्या बताया गया है, एग्जैक्टली बताओ,
किन विषयों को गीता में मुख्य रूप से बताया गया। हमें भी ये बात जब समझाई गई तब पता चला कि गीता में वास्तव में गीता को पढ़ा कैसे जाए। गीता को पढ़ने के लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगती है जिससे आदमी उस गीता में लाइन पकड़ सके। अन्यथा गीता का कोई श्लोक से कुछ अर्थ निकलता है, कोई श्लोक से कुछ अर्थ आदमी निकाल लेता है। कोई कोई व्यक्ति तो यथा इच्छा तथा करो, बोले भगवान ने बोला जो इच्छा है सो करो। अब जो इच्छा है सो करने के लिए जाएंगे, सामने वाले को बोले हाथ घुमाने लग जाए ऐसे मुंह के सामने, बोले क्या कर रहे हो, बोले गीता ने कहा जो इच्छा है सो करो। सरकार के सामने वो व्यक्ति के देखो ये मेरी नाक तक हाथ घुमा रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि थप्पड़ न लग जाए मेरे गाल पर, बार बार हाथ घुमा रहा है। तो सरकार के पास जाकर के वो कहे गीता में लिखा है मैं तो ऐसे ही घुमाऊंगा, यथा इच्छेसी तथा करो। तो सरकार कहती है ठीक है तुम घुमा सकते हो, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, लेकिन याद रखना नाक से अंदर मत चले जाए हाथ, नाक तक ही घुमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जाओगे तो अंडर अरेस्ट हो जाओगे। तो उसने जो गीता से अर्थ निकाला, क्या सरकार ने माना? साधारण सरकार भी बोलेगी ये तो फिर हर व्यक्ति घुमाने लग जाएगा, वो कितना क्योस हो जाएगा, कितनी समस्या पैदा हो जाएगी। तो क्या यथा इच्छसी तथा कुरु ये सेंटेंस गीता सिखा रही है क्या? भगवान का वचन तो ऐसा है, यथा इच्छा तथा कुरु श्लोक में है, लेकिन क्या गीता ऐसा सिखा रही है? तो फिर गीता क्या सिखा रही है यथा इच्छा तथा गुरु के माध्यम से? इस प्रकार भगवान की बातें सुन हाँ, गीता में भगवान इस शब्द से प्रेम जता रहे। भगवान भगवान होते बोले मैंने तो तुम्हें भैया बता दिया। अब जैसे माँ बाप भी कहते हैं भैया हमने तो तुम्हें बता दिया, फिर भी तेरे को अगर घास खोदनी है तो जा खेल, अब तू नहीं सुन रहा है तो क्या करें। और अगर वो चाहते तो डंडा मार करके बांध करके पंखे से उल्टा लटका सकते थे, लेकिन माँ बाप ने ऐसा नहीं किया। माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि बेचारा मर जाएगा, जैसा भी है जिंदा ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो क्या करें। प्रेम रोक देता उनको, प्रेम रोक। तो भगवान आज्ञा नहीं दे रहे यथा इच्छा तथा गुरु, फिर बोलने का मतलब ही क्या था सारा गीता, पहले ही बोल देते सेंटेंस को। लास्ट में बोले तो भगवान ये दर्शा है मैं भगवान होकर के भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, ये सिखा रहे हैं। और आदमी उसमें से कुछ और ही सीख ले। क्यों सीख ले? क्योंकि उसने कभी परंपरा के अंतर्गत पढ़ाई नहीं, उसको पता ही नहीं कि गीता में बताया क्या गया है। गीता में बताया गया है कुछ और निकाल लिया कुछ और ये सत्य घटना बता रहा हूँ। गुजरात में एक आर्किटेक्ट हमसे जुड़ा और वो बेचारा उधारी में डूब गया। उसने जगह जगह से पैसा मांगने की चेष्टा किया, पैसा उसकी व्यवस्था नहीं हो पाया। परिणाम में वो बॉम्बे में सस्ते में वहां पर कुछ रूम्स वगैरह मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, चाली कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, चौल चौल कुछ ऐसा कहते हैं। वहां उसने रूम ले लिया एक, और वहां रूम में लेकर के उसने फिर, अब हम लोग भी उसके ग्रुप में जुड़े हुए थे तो हमें भी उसने ग्रुप में मैसेज डाला। बोले आखिर में मैं समझ गया गीता में भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कहा यथा इच्छा तथा करो, ऐसा करके बोले मैं आज सुसाइड कर ले रहा हूँ, सुसाइड कर लिया उसने। तो गीता ये सिखा रही है कि मेरी इच्छा मरने की कर रही है तो बोले मैं मर जाऊंगा, और मेरी इच्छा मारने की कर रही है तो मैं मार दूंगा। दोनों इच्छा हो सकती है ना, मरने मारने की। तो गीता का ये मैसेज है क्या? लेकिन उसने मैसेज सर्कुलेट कर दी। अब कुछ मूर्ख जिन्होंने गीता पढ़ी नहीं होगी वो क्या सोचेंगे, हाँ वो गीता में लिखा है। गीता बहुत खतरनाक ग्रंथ है, अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ने नहीं देंगे हम। और हमें जब मैसेज प्राप्त हुआ था वो पता चला अरे इतना अभागा भगवान के प्रेम को नहीं समझ पाया कि गीता में भगवान ने कितनी
बोले इतना सुनाने के पश्चात भी तुम्हारी जो इच्छा है, नहीं मान रहा है तो फिर नरक में जाना, फिर 84 लाख योनियों में जाना, क्या कर सकते हो। खुली छूट है भैया, तेरा रास्ता खोल दिया। घर वाले बोल देते ना ऐसे, तेरा रास्ता खोल दिया, फिर जो करना भोग पहले चल। तो गीता में यहाँ भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बड़े बड़े पढ़ाने वाले लोगों को बोला जाए ना कि आप बताइए गीता में कौन से विषय बताएं, तो अरे ज्ञान अनंत है। क्या बोलते हैं लोग, ज्ञान अनंत है। और गीता में बोले क्या नहीं बताया है। बोले गीता में घर परिवार कैसे चलाएं, कंपनी कैसे चलाएं, लीडर कैसे बने, सबॉर्डिनेट कैसे बने, सब बता दिया बोले गीता में। प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं, गीता में, भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। अब ये भूमिका ना पढ़े कोई व्यक्ति तो उसको कैसे अकल आएगी कि गीता में क्या बताया। जो इस्कॉन में इसको पढ़ा है केवल उसी को भले पता है कि गीता में बताया क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। अन्यथा राहुल गांधी का भाषण हो जाएगा, पता चलेगा बाद में अब कहना क्या चाह रहे हो यार, ये तो नहीं पता चल रहा है। लोग पूरा गीता पढ़ने के पश्चात बोले खटाखट इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। और आदमी का कोई मशीन आज तक मिली नहीं उसको। ये सब पोपटगिरी हो जाती है। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, देखो क्या बताया गया है, ईश्वर का विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड। ईश्वर के बारे में बताया गया, ऐसा नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, ईश्वर का विज्ञान, ये साइंस है भाई। इस साइंस को आप जैसे साइंस पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं, हाँ अचानक से पता चल गया ये ईश्वर है, नहीं, उसको वैज्ञानिक रीति से आपको समझना पड़ेगा। कितने सारे लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान है, बहुतों को पता रहती है, लेकिन क्या वो उस कंसेप्ट पर काम करते हुए जीवन जीते हुए नजर आते हैं। जीवन जिएंगे भगवान मान करके पैसे को, मन को भगवान मान करके जीवन नहीं, कृष्ण को भगवान मान करके जीवन नहीं जीते। बोले ये विज्ञान है, आपको पढ़ोगे, पढ़ाई पढ़ोगे इस साइंस की तब समझ में आएगा। समझ रहे हो, ईश्वर के विज्ञान की, और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। हमारी स्थिति वर्तमान में कैसी है और हमारी आइडियली कैसी आइडियली है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी कैसी स्थिति है, आत्मा होने के नाते हमारी परिभाषा क्या है, और वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, जीव से संबंधित सारी बातें बताई गई। तो कौन से विषय बताए गए गीता में, ईश्वर का विज्ञान और जीव की स्वरूप स्थिति। क्या बताया उसमें, ये भी भूमिका में प्रभुपाद जी पहले ही बता के चल रहे हैं। ईश्वर का अर्थ नियंता है। ईश्वर का अर्थ क्या है, नियंता। नियंता मतलब कंट्रोलर, जो नियंत्रित करता है उसको कहते हैं नियंता। अब ये बात किसी को जब तक गीता में नहीं पढ़ेगा उसको कैसे समझ में आएगी, वो क्या सोचेगा मैं नियंता हूं, सब मेरे नियंत्रण में चलेगा। जिसको ये पता चल गया कि भाई नियंता कौन है, श्री, तो वो आश्रम में अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो टेंशन लेगा फिर। और जब उसको ये पता नहीं है कि कृष्ण नियंता है तो कौन मानेगा, किसको मानेगा नियंता, खुद को। मेरी कोई सुनता ही नहीं, तेरी क्यों सुनेगा भाई, तो कृष्ण है क्या, या कृष्ण के जैसा ऐश्वर्यशाली है। बोले लेकिन फिर भी काम करवाने के लिए तो फिर टीम है, तो एक प्रकार से फिर सुनना तो चाहिए ना। अरे तो सुनेगा ना, क्यों नहीं सुनेगा, विनम्रता से सुनाओ ना, तुम्हारी औकात जैसी उसके अनुसार सुनवाओ, है कि नहीं। प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को लेकर के गालियां देता था। अब महाप्रभु भक्त का रोल निभा रहे हैं, कृष्ण भगवान का रोल निभा रहे हैं, दोनों ही कृष्ण हैं,
लेकिन महाप्रभु ने अच्छा सुदर्शन ऐसा नहीं किया। इतनी विनम्रता का परिचय दिया कि जहां पैर धोते हैं, जहां चप्पल उतारते हैं, वहां जाकर के अनंत तेज के पुंज भगवान वहां जाकर के बैठ गए। अब प्रकाशानंद सरस्वती को दिखाई दे रहा अपना तेज और उनका तेज, ऐसा लग रहा सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। तो उसको अपने आप ही संकोच हो गया, जाकर के श्रीपाद आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आपका यहाँ स्थान नहीं बैठने के लिए, आप भी। अब देखो कहाँ वो गाली मारता था, अब कह रहे आप भी हमारे ही संप्रदाय के सन्यासी हैं। अपनापन आ गया कि नहीं उसमें। कहाँ वो पहले कहते ये चैतन्य की भाव काली यहाँ नहीं दिखेगी, बोले वो पता नहीं कैसा शास्त्र फास्त्र पढ़ा नहीं है, बस भाव में ऐसे कीर्तन करता रहता है, नाचता रहता है और सोच रहा है वाराणसी, अरे वाराणसी विद्वानों की नगरी है, और वो यहाँ आकर के बस लोगों को अपना फॉलोअर बनाना चाहता है। यहाँ उसके कोई फॉलोअर नहीं बनने वाले, यहाँ उसका प्रचार प्रचार नहीं होने वाला है। और महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण बेचारे बड़े दुखी होते थे इस बात को सुनकर कि महाप्रभु के प्रति इतना बड़ा अपराध करता है। महाप्रभु ने प्रकाशानंद की बात जब बताते ही इसको लेके महाप्रभु ने चिंता मत करो, श्री कृष्ण सब ठीक कर देंगे। सभा का आयोजन महाप्रभु ने देखो अपनी बात कैसे रख दी। इसलिए जो भक्त होते हैं ना वो बहुत विनम्रता का परिचय देते, विनम्रता से सुना ले। तो कौन नहीं सुनेगा विनम्रता से, बताओ। छोटा बच्चा भी पैरों में गिर जाता है तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं सुनता, सब सुनते हैं विनम्रता से। हमारी औकात ही विनम्रता वाली है। प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, लेकिन हम नियंता बन करके सुनाना चाहते हैं। और गीता पढ़ेंगे तब अकल आएगी नियंता कौन है। फिर भी आपका विनम्रता से नहीं सुन रहा है तो याद रखो उनके नियंत्रण में तो वो है ही ना। तब जाओ भगवान के सामने प्रार्थना कर दो, आप इसको कुछ सुना दो। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर कठिन हो जाएगा उसका जीना। इतना आसान है, पहले विनम्रता से प्रयास किया, नहीं हो रहा तो भगवान के पास जाएंगे। ऐसा नहीं मेरा दिमाग खराब हो रहा बोले, ऐसा नहीं बोलेगा मेरा दिमाग खराब हो गया, बोले मेरी कोई सुनता ही नहीं, बस अपनी सुनाते बोले मेरी नहीं सुनी, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये दिमाग ठीक कब था, दिमाग पहले से खराब। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। जीव का अर्थ नियंत्रित नहीं, जीवों का अर्थ है नियंत्रित। प्रत्येक जीव नियंत्रित है। ये बात प्रहलाद महाराज जानते हैं कि भैया मेरे को सांप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये सांप किसके द्वारा नियंत्रित है, कृष्ण के द्वारा। अब कृष्ण चाहेंगे तो ये काट लेगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो नहीं काटेगा। तो बताओ प्रहलाद जी को जीवों का और भगवान का विज्ञान क्लियर था कि नहीं। हमारा क्लियर हो गया है क्या। हम तो यथा इच्छा तथा गुरु वाले अर्थ निकालने वाले लोगों में से थोड़े बहुत अर्थ, हाँ मरने तक नहीं जाते लेकिन मारने में पीछे नहीं रहते। वैसे नहीं मारेंगे तो कटाक्ष मारेंगे मेरी तरह से, सामने वाले जीवों को कटाक्ष कर करके दुखी करने की चेष्टा करेंगे, है कि नहीं। हाँ, है। क्या करें, गीता समझ नहीं पाया ना, मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ भाई। आप लोगों का सानिध्य मिलेगा तो एक दिन जल्दी समझ में आ जाएगी, ऐसे रोज क्लास होती रहेगी तो समझ में आएगी। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं देखो। अगर वो ये कहे कि मैं नियंत्रित नहीं स्वतंत्र हूं तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं, तो वह पागल है। तो वो क्या है, पागल है। अब कोई व्यक्ति अपने आप को हम कैसे पहचानेंगे कि नियंत्रित समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, बताओ अजय प्रभु। कैसे हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। क्या थर्मामीटर है चेक करने का ये। फिर समर्पण का थर्मामीटर क्या है। काफी सारे हैं बट अगर एक देखना चाहिए तो
सिचुएशन के प्रति विनम्रता, ओके। और कोई कुछ कह सकता है? व्यक्ति फ्रस्ट्रेट कितना हो रहा है सिचुएशन को देख करके, अगर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है तो विनम्रता नहीं है, मतलब उसने अपने आप को नियंत्रित समझ रखा, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशन कितना फॉलो कर रहा है, वेरी गुड। हाँ, आइडियली देखा जाए तो वो आज्ञा पालन परंपरा में भगवान का, भगवान के प्रतिनिधि का कर रहा है, या सब बात यहीं आके घूम के बैठ जाती है, हर जगह से घुमा घुमा करके। ये आज्ञा पालन पता नहीं कब पीछा छूटेगा। ये तब पीछा छोड़ेगा जब आप गुरु बन जाओगे। उससे पहले पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आज्ञा देने वाले बन जाओ, भगवान थोड़ी जबरदस्ती करेंगे तो शिष्य बने रहो। भगवान क्या कह रहे हैं, अमार आज्ञा, कोई है दुनिया में ऐसा जो ऐसी आज्ञा दे? हर जीव संसार में ये आज्ञा देता है, तुम मेरे चेले बन जाओ। और भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु है, या तुम गुरु क्यों नहीं बन रहे हो भाई? देखो भगवान कैसे विचित्र दयालु। गुरु बन करके आप आज्ञाकारी बन गए, कैन यू इमेजिन? अगर गुरु नहीं बन रहे हो तो भगवान की आज्ञाकारी, ऐसा मार्ग दुनिया में कहीं है? कितना आनंद का मार्ग है ना, दोनों ही हाथों में लड्डू आ रहे हैं कि नहीं। इधर गुरु बन के आज्ञा देने वाले भी बन गए, और गुरु बनते ही आज्ञाकारी भी बन गए। कितने रहस्य की बात थी। इसलिए भक्त आनंदित रहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग का जो दासत्व है, ये विचित्र दासत्व है, ये संसारी वाला दासत्व नहीं है। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, रोज हम इसी बात को सुन करके घुमा करके यही बात है, तो यही एकदम से कॉइल को हीट कर देती है, ब्रेन की कॉइल लाल हो जाती। अरे फिर प्रभु जी वहीं आ गए। अरे वहां आकर के भैया तुम्हारा कोई घाटा नहीं हो रहा है, मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा है, आज्ञा पालन में गुरु बनो। समस्या आ जाती है बोना बाइड गुरु बनने में। मेरी तरह ढोंगी गुरु बन करके आज्ञा देने में तो दिक्कत नहीं होती किसी को भी, उसके लिए तो सब पीछे पीछे दौड़ ही रहे हैं। लेकिन समस्या आ जाती है प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत बनने में। हम सब भगवान से प्रार्थना करें और हम सच्चे ऐसे आज्ञाकारी बने। तो हम ये देखें किसी भी व्यक्ति को कि कौन व्यक्ति मंदिर में आज्ञाकारी है। देखो आप कितने बड़े डॉक्टर बन गए ये चेक करने के लिए कि कौन पागल है और कौन पागल नहीं है। अगर ये आज्ञाकारी नहीं है तो मैं इनको कह सकता हूँ ये पागल है, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? मतलब प्रभुपा जी के आधार पर मैं बता दूंगा। नहीं, जो आज्ञाकारी नहीं दिखाई दे रहा उसको कह सकते कि नहीं कह सकते पागल? तुम्हें कहा जा सकता है कि नहीं पागल? तुम्हें कहा जा सकता है कि नहीं पागल? लेकिन अभी आज्ञा में पूछ करके ही कार्य करते हैं, ऐसा नहीं बिना पूछे कहीं भी झोला उठा करके चले जाए। काफी समय से नीलेश प्रभु अब अच्छे भक्त बन गए, ताली बजाओ सब इनके लिए, हरि बोल, हरि बोल। सब कुछ जो आज्ञा पालन नहीं करता वो एक नंबर का। अब जो व्यक्ति पागल है तो उसकी औलाद क्या होशियार होगी? मान लो इसकी औलाद है तो ये पागल नहीं है फिर? अरे औलाद भक्त बन जाए तो वो भी पागल नहीं, वो भी बुद्धिमान। नहीं तो पूरा खानदान पागल है कि नहीं? आज्ञा। तो आप कितने बड़े डॉक्टर बन गए, आपको कहीं पागल खाने जाके चेक कराने की जरूरत नहीं किसी व्यक्ति को कि भाई कौन पागल है कौन पागल नहीं है। सीधी सी बात है, वह नियंत्रित नहीं ऐसा समझता है, अपितु स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने में समर्थ है, तो वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। इतनी बड़ी बात बता रहे। कोई व्यक्ति ये क्लेम भले कर सकता है कि धाम में वो स्वतंत्र है, लेकिन भैया इस संसार में तो सब के सब नियंत्रित।
अतः भगवतीता की विषय वस्तु ईश्वर जो सर्वोच्च नियंता है तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, तीसरा विषय क्या है? भौतिक प्रकृति। चौथा विषय काल, जो समस्त ब्रह्मांडों की काल अवधि या प्रकृति का प्राकट्य है। और पांचवा विषय तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। तो गीता में कितने विषयों की व्याख्या है? 5। कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। अब कोई पूछे गीता में क्या बताया, बोले 5 चीजें बताइए विस्तार से। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है, सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवतीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। ये सब गीता में सिखाया जाएगा। बाकी स्कूल कॉलेजों में कहीं ये बात सिखाई नहीं जाएगी और परिणाम में फिर हमारा अज्ञान दूर होगा नहीं और हमारे जीवन में कष्ट कभी जाएंगे नहीं, कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।